नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारा अंगूठा हमारे जीवन के विषय में बहुत कुछ कहता है। हमारे भविष्य के कई राज को ये अंगूठा खोलता है। सिर्फ इसे देखने और समझने की आवश्यकता है। आप किसी व्यक्ति के अंगूठे को देखकर उसके विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो सबसे पहले अंगूठा को देख ले कि अंगूठे की बनावट ये मुख्यतः जो है तीन भागों में बटा रहता है। पहला भाग जो इस पोर से ऊपर होता है, ये इस प्रकार से एक चिन्ह होता है या फिर इस प्रकार से। तो ये हो गया प्रथम भाग, ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग जो नीचे होता है ये शुक्र से मिला हुआ क्षेत्र होता है, ये तीसरा भाग हो गया। प्रथम भाग जिसमें नख रहता है हमारा, दूसरा मिडिल होता है और तीसरा नीचे होता है। प्रथम भाग से क्या देखा जाता है? सतगुण प्रधान, ऐसे व्यक्ति सतगुण को देखा जाता है। और द्वितीय भाग से रजगुण और तीसरे भाग से तमोगुण को देखा जाता है। अब व्यक्ति किस गुण का है, उसके भविष्य क्या है, उसके विषय में किस प्रकार से जानेंगे। अगर जब हम किसी के अंगूठे को देखते हैं, इस पिक्चर को देख लीजिए, जब किसी के अंगूठे को हम देख रहे हैं तो इस प्रकार से उसमें दो भाग तो दिख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तीसरा ये नीचे शुक्र के क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग। अगर किसी जातक का प्रथम भाग मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को जब हम देखें, ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई इस लंबाई से अधिक हो, मतलब मिडिल वाले से ये लंबाई, मतलब पहला पोर अधिक लंबा हो, फर्स्ट पोर जो है आपका अधिक लंबा हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी विषय में कहा गया है शास्त्र में, विज्ञान और इच्छा शक्ति प्रबल होती है, साथ में विज्ञान के विषय में बहुत अधिक नई चीज़ों को देखना, नई सोचना, इस प्रकार से। अगर ये चीज़ें बड़ी है किसी की तो इच्छाएं प्रबल होती है। ऐसे जातक की इच्छाएं अति प्रबल होती है, मतलब कुछ प्राप्त करने की इच्छा बहुत कुछ होती है इनमें। निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, ये पोर्शन, पहला पोर्शन बड़ा होना, निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। कुछ भी करना हो तो किसी के पर ये डिपेंडेंसी नहीं होती, इनकी निर्भरता नहीं होती, ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। दूसरे अर्थ में ये किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करती। ये जो भी कार्य करते हैं इनका विचार हमेशा होता है कि स्वतंत्र रूप से हम कार्य करें, किसी के अधीन रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। धार्मिक आस्था, धर्म की बात, धार्मिक या धर्म कर्म में, भगवान में, ईश्वर में, गॉड में विशेष रुचि देखने को आपको प्राप्त हो सकती है। आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब किसी लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व, कठिन परिस्थितियों से लड़के निकलने वाला। सबसे प्रबल चीज़ है कि इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि किसी भी विषम परिस्थिति से ये हमेशा हंसते हुए निकल जाते हैं। कितनी भी परिस्थितियां विषम हो, ये वहाँ से इजी वे में निकल जाएंगे। तो ये हम बात किए कि अगर आपके प्रथम पोर की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई जब अधिक हो। अब आइए दूसरे भाग में, ये आपका दूसरा, ये आपके तर्क शक्ति और विचार शक्ति को दिखलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका दूसरा भाग होता है, ये आपके तर्क शक्ति और विचार शक्ति को दिखलाता है। इसमें मैं लिख देता हूँ, ये आपकी इच्छा शक्ति, ये है तर्क, ये तर्क और विचार शक्ति को दिखलाता है, ये रजगुण को भी दिखलाता है। अगर आपके हथेली में इस पोर्शन से ये पोर्शन अधिक लंबा हो, ध्यान दें कि अगर बीच वाला आपका पोर्शन जो अधिक लंबा हो तो तर्क शक्ति अधिक होगा। ऐसे जातक जो है विचार बहुत अधिक इसमें प्रबल और प्रबल रहते हैं, तर्क अधिक देते हैं। ये अपने आगे इतना ही, मतलब किसी भी चीज़ पर अगर बोलेंगे तो ये अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर इनका ये पोर्शन अगर बड़ा है प्रथम पोर्शन, तो ये अपने आगे किसी को टिकने नहीं देंगे। किसी पर हावी हो जाना बोलते हैं ना, ऐसे जातक दूसरों पर हावी होना चाहते हैं। अगर ये बलवान और शक्तिमान व्यक्ति हैं तो ये दूसरे पर, मतलब जोर से बलजोबरी कहते हैं ना, किसी पर हावी होके दबाव डाल के अपनी बातों को मनवाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, अगर जिनकी ये पोर्शन बड़ी होती, ज़्यादा अधिक लंबी होती है। साथ में ये वाचाल प्रवृत्ति, अधिक बोलना, इस प्रकार की प्रवृत्ति पर। अगर ये पार्ट पतला हो, अब होता है कि कुछ लोगों की ये अंगूठे का ये भाग पतला होता है, मतलब थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, ये भाग चौड़ा है लेकिन ये भाग उसका पतला है, या कमर के तरह थोड़ा पतला हो, तो ऐसे लोग बेकार की बातें करने वाली होती हैं। ध्यान दें, बेकार की बातें करने वाली। अब है कि अगर संतुलन की स्थिति, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर हो, ऐसा आपको लग रहा है कि किसी के अंगूठे में ये दूसरे पोर और प्रथम पोर जो है आपस में बराबर, मतलब दोनों बराबर है, यह एक संतुलन की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शांत और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं।
ये हमेशा सतर्क रहते हैं, सावधान रहने वाले होते हैं। और ये अधिकतर ऐसे लोग जिनकी दोनों पोर्शन अगर संतुलन में रहती है, बराबर होते हैं, ये और ये की लंबाई बराबर है, ऐसे व्यक्ति जो है सफल व्यक्ति देखे जाते हैं और उच्च कार्य और उच्च पद पर भी देखे जाते हैं। तो ये सबसे अधिक स्थिति अच्छी होती है कि आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों बराबर हो आपस में। अब तीसरा क्षेत्र ये हमारा हो जाता है शुक्र का क्षेत्र। ये शुक्र का क्षेत्र होता है, ये सौंदर्य को दिखलाता है, प्रेम को दिखलाता है। तो प्रेम और सौंदर्य को मतलब शुक्र क्षेत्र अगर आपका अच्छा है तो ये आपके प्रेम संबंध को, भौतिक सुख सुविधा, आपकी लोकप्रियता, इन सब चीज़ों को दिखलाएगा। तो ये थी अंगूठे के विषय में। अगर आप अंगूठे को देखकर किसी जातक के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।